मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूँ तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वसाइल से, उसका वफाक से कोई ताल्लुक़ नहीं, सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए और 2 महीने के लिए 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो भी घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। तमाम सियासतदान भी मिलकर मुल्क की खिदमत करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क तोड़ने वाले के मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बदकिस्मती से जुदा हो गया। आज तकसीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी का दोबारा सर उठाना हमारी नाकामी है। जब हम आपके रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें। डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं? अवाम, हुकूमत, फौज का मजबूत रिश्ता तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान से खिताब। कहा, नौजवान हमारा सरमाया है, अपने सरमाए को ज़ाया नहीं होने देंगे। अवाम को सोशल मीडिया के फितने से बचाना रियासत की जिम्मेदारी है। आज़ाद रियासत की अहमियत लिबिया, शाम, कश्मीर, गजा के अवाम से पूछें। जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद से रिटायरमेंट के बाद से कोई राब्ता नहीं। आदमी रिटायरमेंट के बाद फारिग हो जाता है। फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है? बानी पीटीआई कौन होते हैं ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले? बानी पीटीआई के फैज़ हमीद से मुतालिक रिमार्क्स पर सिक्योरिटी ज़राए का सख्त रद्द-ए-अमल। बानी तसल्ली रखें, उनका ट्रायल हुआ तो ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी चेयरमैन क्या करते और करवाते रहे हैं। पीटीआई और इस्लामाबाद इंतजामिया में मैच पड़ गया। जिले इंतजामिया ने तरनोल जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से फैसले का नोटिफिकेशन जारी। फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर किया गया। पीटीआई का कल हर सूरत जलसा करने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसा, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी। जुमेरात 22 अगस्त से हफ्ता 24 अगस्त तक इतलाक होगा। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र लगाई गई है। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सिक्योरिटी वापस। पंजाब हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली। एक ट्रैफिक पुलिस पायलट, एक गाड़ी और 4 पुलिस एहलकारों को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त में वाज़ेह हो गया। फहरिस्त में नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून मौजूद। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबराह हैं। 166 रजिस्टर्ड जमातों में पाक सरजमीन पार्टी और जीडीए भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को शाये की दावत। कल रात खाने पर बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला की बयानबाजी और मईशत को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी।
ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 28 अफराद जाँ बहक। ईरानी शहर यज़्द के करीब कोच दीवार से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। बस में 53 ज़ायरीन सवार थे। हादसे का शिकार बस लाड़काना से रवाना हुई थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी, खैरपुर, कंदकोट, कश्मूर से है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। हम बिजली के बिल्स में भी, क्योंकि अगले 2 माह मुश्किल हैं, उसमें हम 45 या 50 अरब से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम के बिलों में उनको देंगे। मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का ऐलान कर दिया। कहती हैं पंजाब हर चीज़ में आगे निकल रहा है, हमें देखकर दूसरों की दौड़ें लग गईं। नवाज शरीफ ने हारियों को ज़मीन दी, मैं तैयार घर या कर्जा दूंगी। जिनके पास ज़मीन है उन्हें बिलासूद कर्ज मिलेगा। 15 लाख रुपए तक कर्ज 7 साल में अदा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। घर का टोटल बिजली 3000 मेगावाट के करीब पैदा हो रही है, वो सारी की सारी नेशनल ग्रिड में जाती है और वहाँ से सीधा फैसलाबाद जाती है। सिंध में भी इस्तेमाल नहीं हो रही है। थर के अंदर हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन $2 बिलियन है सिंध हुकूमत की। मतलब वो उस ज़माने के डॉलर सस्ता था ना, मैं कह रहा हूँ 160-170 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट उस ज़माने इतने का डॉलर था जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी। हम और इसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि थर से 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। ये बिजली सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। थर में सरमायाकारी का फ़ायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। NA 97 फैसलाबाद से PTI हिमायत याफ्ता असदुल्ला बलोच कामयाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के अली गौहर बलोच की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हल्के में दोबारा गिनती केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का गज़क और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ज़िया लांगू के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की गई थी। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार ने IT शोबे का भट्टा बिठा दिया। $30 करोड़ का नुकसान। फ्रीलांसर्स प्रोजेक्ट से महरूम हो गए। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में IT एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वापस ले लिए गए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने इंटरनेट फराहमी में खलल को पाकिस्तान की साख के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। PTA ने सबमरीन केबल में खराबी सुस्त इंटरनेट की वजह करार दे दी। कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। चेयरमैन PTA ने इजलास को बताया कि सबमरीन केबल 27 अगस्त तक ठीक हो सकती है। सिस्टम अपग्रेडेशन से इंटरनेट में कोई खलल नहीं पड़ा। मेंबर IT ने बताया कि इंटरनेट सुस्त होने से IT सेक्टर मुतासिर हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की साख को पहुंचा। जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक का नया इकदाम। तमाम करेंसी नोट के डिज़ाइन तब्दील करने का फैसला। एक करेंसी नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा दिसंबर तक तमाम करेंसी नोट के डिज़ाइन तब्दील कर दिए जाएंगे। ताहम 5000 रुपए का नोट ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। रुकन कमेटी मोहसिन अजीज़ ने 5000 का नोट ख़त्म करने की तजवीज़ दी। टेररिज्म पे एक एक्ट में पर्चा दर्ज हो चुका हुआ है। FIA ने इसमें FIR दर्ज की है। हमने उनको असिस्ट किया था कि इनकी ट्रेसिंग में
ये लंदन राइट्स में इन्वॉल्व था फरहान आसिफ, और उसमें इसने एक फेक न्यूज़, फेक स्टोरी शेयर की, जिसकी वजह से आगे राइटिंग हुई। फार राइट उन्होंने उस न्यूज़ थ्रेड को लेके बहुत ज़्यादा वहाँ पे हंगामा आराई हुई। बरतानिया के हंगामा में मुलव्वस लाहौर के नौजवान के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के मुताबिक मुलजिम फरहान आसिफ की फेक न्यूज़ की वजह से पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए। मुलजिम ने 3 बच्चियों के कत्ल के असल मुलजिम की बजाय मुस्लिम शख्स को मुलजिम करार दिया। गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची को हरासा करने का केस। यंग डॉक्टर्स ने मामले को MS हटाओ तहरीक में बदल दिया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात भी एहतजाज का हिस्सा। बच्ची को हरासा करने वाले खाकरूब के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। YDA पर एहतजाज को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। इसराइल की मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। स्कूल पर हमले में 12 अफराद शहीद। स्कूल में 700 बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदान पनाह लिए हुए हैं। साबिक अमरीकी सदर ओबामा की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कन्वेंशन में खिताब करते हुए कहा, हमें मज़ीद 4 साल की बेयकीनी, बदनज़मी और इंतशार की ज़रूरत नहीं। हम ये फिल्म पहले भी देख चुके हैं और सब जानते हैं कि सीक्वल आमतौर पर बदतर होता है। सिंध के मारूफ सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़। सुबह भर से अक़ीदतमंदों की मज़ार पर हाज़री। आपकी शायरी में सुलह व आश्ती, अख़ुवत व इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ व वहदत का पैगाम मौजूद है। मुस्तक़बिल में कोई फ़ोन नहीं होगा, सिर्फ न्यूरालिंक्स होंगे। एलन मस्क का इंकशाफ। दावा किया, मुस्तक़बिल में न्यूरालिंक्स के सारिफीन का गलबा होगा, यानी किसी के हाथ फ़ोन नहीं बल्कि दिमाग में सब चल रहा होगा। पैरोडी अकाउंट ने एलन मस्क के माथे पर असाबी नेटवर्क जैसा डिज़ाइन दिखाया। जनवरी 2024 में पहली बार इंसानी दिमाग में कंप्यूटर चिप नस्ब की गई। दिमाग में चिप नस्ब होने के बाद मरीज़ ख्यालात की मदद से गेम खेलने के काबिल हो गया।